वेलकम टू जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केयर ऑफ बेड सोर्स और प्रेशर सोर्स। केयर ऑफ बेड सोर और प्रेशर सोर वो होता है जो पेशेंट जो होता है वो बेड पे लेटे लेटे जो है बहुत काफ़ी टाइम हो जाता है, जो क्रॉनिक उसकी डिसीज़ होती है, तो उससे जो है उसके बिस्तर पे लेटे लेटे जो है छाले हो जाते हैं या फिर स्किन रैशेज हो जाती है, स्किन डैमेज, जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो ये सब होता है। इसको हम डेकोविटिस अल्सर भी बोलते हैं। केयर ऑफ बेड सोर्स बोलते हैं जो हम पेशेंट की बेड जो छाले हो जाते हैं उसमें कैसे केयर करते हैं, या फिर प्रेशर सोर या फिर डेकोविटिस अल्सर इसको बोलते हैं। बेड सोर are ulcerated tissues areas that occur due to pressure exerted from lying on a mattress or sitting on a chair for a prolonged time, hence slowing down blood circulation and ultimately death of tissues। इस बेड सोर क्या होता है, एक छाले होते हैं जिसमें टिश्यूज़ में जो छाले हो जाते हैं, एरियाज दैट ड्यू टू प्रेशर की वजह से जो है, जो उसमें मैट्रेस पे लेटे या सिटिंग बैठे बैठे काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, तो उसको हम ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, स्लोइंग डाउन हो जाता है, जिससे जो टिश्यूज़ की जो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसको हम प्रेशर सोर्स बोलते हैं या बेड सोर बोलते हैं। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? इसका कॉजेज़, मेजर कॉजेज़ है, प्रेशर इज़ द मेजर कॉज ऑफ बेड सोर। प्रेशर की वजह से जो है पेशेंट को जो है बेड सोर हो जाता है, ताकि वो लेटा रहता है, उसको प्रेशर पड़ता है तो वो जो है उसके बैक पे, स्किन पे रैसेज हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, या फिर रैप्चर हो जाती हैं उसकी जो मसल्स हैं, ये सब। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ द प्रेशर सोर। कंटिन्यू रेस्टिंग अगेंस्ट द मैट्रेस लीड टू डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन एंड टिश्यू डैमेज। क्या होता है? जो ये है प्राइमरी कॉजेज़ ऑफ द प्रेशर सोर है, जो कि कंटिन्यू रेस्टिंग करने पर हमें किस चीज़ पर, मैट्रेस पर, जो कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है कंटिन्यूसली रेस्टिंग करने पर, और जिससे हमारे टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। फ्रिक्शन ऑफ द स्किन विद आ रफ और हार्ड सरफेस कैन कॉज टिश्यू डैमेज। फ्रिक्शन से भी जो हमारी स्किन है वो रफ़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, उससे जो हमारे टिश्यूज़ हैं, हमारे जो स्किन के टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो हमको जो है वो बेड सोर हो जाता है। मॉइस्चर, द स्किन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू मैक्रीशन ऑफ द स्किन। क्या होता है? जो स्किन जो का जो मतलब कांटेक्ट होता है मॉइस्चर से फॉर प्रोलॉन्ग टाइम पे कैन लीड करता है टू मैक्रीशन ऑफ द स्किन पर। प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, लैक ऑफ क्लीननेस, जब हमें सफाई की जो कमी हो जाती है, मतलब साफ़ नहीं कर पाते, उसमें हर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं और हमारी जो स्किन को है वो इन्फेक्शन कर देते हैं, कैन लीड टू प्रेशर सोर, उसको हम प्रेशर सोर बोलते हैं। तो इससे भी हमारे जो स्किन को है इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें अदर कॉजेज़ है इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, ऑडिमा एंड ओबेसिटी, जो है अदर कॉजेज़ भी हो जाते हैं। कॉजेज़ मतलब होता है किस किस कारण से जो है हमारे बेड सोर हो सकता है, तो ये कारण होते हैं जिनसे हमें बेड सोर हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब उसके लक्षण क्या होते हैं कि हमको बेड सोर हो गया है? रेड स्किन हो जाती है, टेंडरनेस हो जाता है, एबनॉर्मल वार्म एंड कोल्ड स्किन हो जाती है, तो उससे टच करने पर भी हमें उसके सिम्टम दिखाई देते हैं। ब्लू और पर्पल टिंट ऑफ द स्किन हो जाती है हमारी, गहरे रंग की हो जाती है। पेन होने लगता है, टिंगलिंग होती है, मतलब दर्द होता है, इचिंग होती है, खुजली होने लगती है, मरोड़ जो जिसको कहते हैं दर्द होता है, मरोड़ होती है, टिंगलिंग। प्रिवेंशन है, हमें इससे क्या क्या बचाव करना चाहिए, जो हमारे नर्सिंग केयर है वो कैसे हमको देनी चाहिए। द नर्स शुड आइडेंटिफाई द पेशेंट हु इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रेशर सोर। नर्स को उन रोगियों की पहचान करनी चाहिए जिन्हें मतलब जिनको जो है वो प्रेशर सोर जो है के विकास का जो मतलब खतरा, डेवलपिंग प्रेशर सोर होता है। शी शुड डेयरली एग्जामिन द स्किन ऑफ प्रोन पेशेंट।
शी शुड डेली एग्जामिन द स्किन ऑफ प्रोन पेशेंट, मतलब उसको डेली ही एग्जामिन, जो पेशेंट प्रेशर सोर्स है उसको रोज़ जो है उसको देखना चाहिए, उसकी एग्जामिन करना चाहिए। कीप द पेशेंट क्लीन एंड ड्राई, पेशेंट को जो है वो साफ़ और सूखा रखनी चाहिए, उसकी जो बेड सोर हो चुका है। शी शुड चेंज द पेशेंट पोजीशन एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे पर जो है पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी चाहिए। शी शुड यूज़ अ बेड क्रैडल टू रिमूव द वेट ऑफ लिनन, चादर के वजन को ना दूर करने के लिए उसे बिस्तर को क्रैडल का उपयोग करना चाहिए, बेड क्रैडल का। शी शुड प्रोटेक्ट द डैमेज स्किन फ्रॉम यूरिन, फेसेस, स्वेट एक्सेट्रा, मतलब उसमें जो डैमेज हो जाती है स्किन से, वो यूरिन, फेसेस, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। शी शुड मेंटेन प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस एंड गिव अ प्रॉपर डाइट, उसकी जो फ्लूइड बैलेंस उसको मेंटेन रखना चाहिए प्रॉपर, और उसको एक प्रॉपर डाइट देनी चाहिए। टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन गिव बैक केयर विद सोप एंड वाटर, ड्राई मसाज विद लोशन, तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बैक केयर देनी चाहिए विद सोप से, बटर से, और ड्राई मसाज करनी चाहिए लोशन के साथ, ताकि जो उसका ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाए। यूजिंग अ स्पेशल मैट्रेस एंड बेड एग्जाम्पल्स एयर मैट्रेस एंड वाटर मैट्रेस, इसमें जो कुछ स्पेशल मैट्रेसेस होती हैं जैसे बेड की, जैसे एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस। शी शुड मेंटेन पेशेंट पर्सनल हाइजीन, पेशेंट को जो अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। शी शुड इनकरेज द पेशेंट टू मूव ऑन बेड, पेशेंट को जो है वो इनकरेज करना चाहिए ताकि वो अनुभूति दें ताकि वो बेड से जो है मूव ऑन करे। चेंज द पेशेंट बेड लिनन एज सुन एज दे बिकम बेड, अगर पेशेंट की जो बेड लिनन है ज़्यादा जो है वो अगर गीली होगी तो उसको चेंज करनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए हमें बेड सोर पर। द नर्स शुड रिपोर्ट द अर्ली साइन एंड सिम्टम टू द फिजिशियन एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज, पेशेंट नर्स जो है उसको रिपोर्ट करनी चाहिए, अर्ली साइन एंड सिम्टम उसके देखने चाहिए, और उसको जो फिजिशियन को जो है वो रिपोर्ट देनी चाहिए ताकि उसके जो डैमेज हो सका है वो प्रिवेंट हो सके। शी शुड चेंज अ पेशेंट पोजीशन एवरी 2 आवर्स पे चेंज करनी चाहिए। शी शुड प्रैक्टिस एस्थेटिक टेक्निक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, एस्थेटिक टेक्निक जो है पेशेंट को देनी चाहिए ताकि पेशेंट जो है इन्फेक्शन से बचा रहे। सिक्वेंस होता है जो संक्रमण उसको रोक रखा है उससे दूर रखना चाहिए। शी शुड यूज़ नॉर्मल सलाइन टू क्लीन अफेक्टेड स्किन एरिया, उसको नॉर्मल सलाइन से क्लीन करना चाहिए ताकि जो स्किन का अफेक्टेड एरिया वो सही हो सके। शी शुड प्रमोट वुंड हीलिंग बाय अप्लाइंग हीट फॉर 10 मिनट, जहाँ पे उसको घाव हो गया है पेशेंट को, उसको 10 मिनट्स के लिए उस पर हीट अप्लाई करनी चाहिए बाय प्लेसिंग 150 वोल्ट बल्ब से, या 40 to 60 सेंटीमीटर उसको दूर, जो वुंड है उसको दूर रखना चाहिए। शी शुड अप्लाई जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट लगाना चाहिए बोन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन के लिए। इन केसेस स्लाउज इज प्रेजेंट, शी शुड यूज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू क्लीन द एरियाज ट्वाइस अ डे, अगर मतलब उसमें स्लाउज मतलब गहरा है तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्लीन करना चाहिए 2 दिन रोज़। शी शुड प्रोवाइड कम्फर्ट डिवाइस, उसको जो कम्फर्ट डिवाइस देनी चाहिए। शी शुड प्रोवाइड ऑन एयर और वाटर मैट्रेस, उसको एयर और वाटर मैट्रेस प्रोवाइड करनी चाहिए। एडवाइज पेशेंट टू टेक, पेशेंट को एडवाइस देना चाहिए कि तो क्या ले, विटामिन ए, डी एंड सी एंड प्रोटीन डाइट उसको मिलनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।